दसम स्कंध में कथा है, भगवान ब्रज में पहुंच गए। गोविंद गोकुल आयो, नंद भवन में नौबत बाजे, कंस को मन कुंभ लायो। म्लान मुख है, हताश मन है कंस का। एक कन्या को देखकर सहसा चौंक तो गया कि देखो मिथ्या वचन है देवताओं के वचन भी मिथ्या हो गए। उन्होंने तो कहा था पुत्र पैदा होगा देवकी को 8वां, ये तो कन्या है और प्राय कन्या अवध्या होती है, इसलिए मैं ऐसे नहीं मारूंगा ना। हाँ, इसे मैं ऐसे उठाकर फेंक देता हूं बस, पर कन्या अवध्या होती है। और बड़े घरानों में कन्या की हत्या की जा रही है कि कन्या का आगमन क्यों हो, कि वो सांस न ले सके, और सांस ले सके तो हम नहीं लेने देंगे। मुख कुमला जाए, मुख म्लान लगा के सारे सपने चूर हो गए, क्योंकि बेटा नहीं हुआ। पहली दूसरी तीसरी कन्या के बाद क्या बीतती है उस पर जो पुत्र नहीं जन सकी है। ताने, उपेक्षा, उपहास, तिरस्कार, अभी तक भी, अब तक भी हम सभ्य कहलाते हैं। हम बोलने नहीं देंगे, बोलती है तो कहते हैं चुप रहे, मौन रहे। इतना दुर्बल कर दिया उसको, कन्या को। एम्पावर कीजिए उसे सामर्थ्यवान बनाओ, विचारवान, आत्मजयी, आत्मनिर्भर। और ये कंस कहता है मैं मारूंगा नहीं। कन्या अवध्या होती है, जिसे उस कन्या का पैर पकड़कर ऐसे ही कुछ विचार कर ही रहा था कि वो उछल गई, फिसल गई हाथ से, अष्टभुजा शतभुजा, और वह कन्या बहुरूप धारण करके उस मूढ़ शठ से कहने लगी कि वो तो अयोनिज है, पूर्व के भी पूर्व में, आरंभ के भी आरंभ में, प्रारंभ के भी प्रारंभ में, पहले से पहले, सबसे पहले है वो आदि है, अंत है, मध्य है, सनातन है। वो कब का प्रकट हो चुका। मैं तो तुझे बताने आई हूं कि वो नित्य है, वह ईश्वर है, देवकी का 8वां पुत्र ही हुआ है। तू अभी इस योग्य नहीं कि उसके दर्शन कर सके। तेरे पास अभी पुण्य उतने नहीं है, तेरे पाप अभी हैं, तेरे चूंकि पुण्य अभी जागृत नहीं हुए, इसलिए तू वंचित है उसके दर्शनों से। अभी नहीं है, समय पर बस तुझे चेताने आई थी। और ऐसे कह के वो अट्टहास करते हुए और आकाश में दिखाई दी एक विशाल रूप उसका, अनेक भुजाएं उसकी। ऐसे ही तो करती है ये, इसके देखने में ही तो 2 हाथ दिखाई देते हैं, पर कई बार तो कई काम करती है इन 2 ही हाथों से। द्वार खोलना, औषधि देना, भोजन बनाना, बच्चे को थपकी देना, अतिथि अभ्यागत का आदर करना, अचानक घंटी बज गई सुन लेना, बात करते करते उत्तर दे देना, अरे क्या बात है, मसाला कूटना। एक हाथ नहीं है, मैं तो गांव में पैदा हुआ, मैंने इसके हाथ में धनकुटा देखा है। धान कूट रही है एक हाथ से, दूसरे से धान डाल रही है, तीसरे से निकाल रही है। कुटे कुटाए धान जो कुट गए, अब चावल बन गए। एक तरफ धन कुटा, वो मूसल, उसका प्रहार, उसमें गति निरंतर। छोटा बालक रो रहा है तो घुटना हिला दिया है, बड़े आ गए तो घूंघट कर लिया है। और अगर वो चावल बेचने वाली है तो ग्राहक से सौदा कर रही है, पर धन कुटा लगातार निरंतर उसका प्रहार। भले ही पनघट न रहे हो, भले ही कूप तक जाकर और अनेक घट में जल लेकर और घर तक आने की यात्राएं बंद हो गई हों,
पर किया तो है इसने कि जल निकालना, गागर को भरना, एक गागर 2 3 4 ये नट है। इस जैसे कर्तव्य कौतुक, इस जैसी शक्ति सामर्थ्य, इस जैसी विद्या विभूति, इस जैसी प्रतिभा योग्यता पता नहीं है कि नहीं किसी में। ये ईश्वर का साकार रूप है। ये स्त्री जिसे आप कुछ नहीं समझते, ये प्रकृति है, इसके सामर्थ्य अपार है। और नंद भवन में आनंद है, क्योंकि परमात्मा को आनंद ही कहा गया है। आनंदो वै ब्रह्म। अब ब्रजवासी जिस अनुभव में है उसी को व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि मीठी चीज, मीठा कुछ खाया होता तो कहते बड़ा मीठा है, खट्टा खाया होता तो कहते बड़ा खट्टा है, जलन हो गई होती हाथ में तो कहते कि बड़ा दाहक है। लेकिन हुआ क्या ब्रजवासियों को? उनके तो सबके एक जैसे अनुभव हैं, और वह आनंद का अनुभव। क्योंकि परमात्मा और कोई दूसरा अनुभव नहीं, वो आनंद का अनुभव है। परमात्मा माने आनंद। इसे ब्रजवासी सब मिलकर कह रहे हैं, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल।